देश की जानी मानी कोचिंग चेन इंस्टीट्यूट फिटजी कंपनी फिलहाल डूबती नजर आ रही है। देश के ज्यादातर शहरों में कोचिंग सेंटर बंद हो रहे हैं। इसके साथ ही ये कंपनी दिवालिया भी घोषित हो गई, जिसके चलते ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी नहीं दे पा रही। इस बीच भोपाल की फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हो गई है। करीब 700 बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, जिनकी फीस भी अब तक नहीं लौटाई गई है। बच्चों को तैयारी भोपाल की फर्जी क्लास, सैकड़ों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, करोड़ों की फीस खल्लास, बच्चे हो रहे डिप्रेशन के शिकार। फिटजी कोचिंग क्लासेस का नाम तो आपने सुना ही होगा। शिवांश नाम का एक छात्र आईआईटी के सपने लेकर फिटजी में पढ़ने पहुंचा था, लेकिन अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शिवांश के साथ जो हुआ वो उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो आईआईटी की तैयारी के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग में अपना पैसा लगाते हैं। मैं पहले इस कोचिंग क्लास में पढ़ता था, अब ये कोचिंग बंद हो गई है। मेरा पूरा भविष्य अंधकार में है, मेरे पैसे सब वेस्ट हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, आप बताइए। फिटजी क्लासेस की ब्रांच देश के कई शहरों में चल रही है, मगर इस बीच कई शहरों से क्लासेस बंद हो चुके हैं। राजधानी भोपाल की भी फिटजी क्लासेस बंद हो गई। करीब 1 से 3 लाख रुपए फीस वसूलने वाले इस चकाचौंध वाले इंस्टीट्यूट के अचानक बंद होने से जहां छात्रों और उनके पेरेंट्स परेशान हैं, तो वहीं हर कोई हैरान भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रसिद्ध कोचिंग क्लास फिटजी बंद हो चुकी है और अभिभावक लगातार परेशान हो रहे हैं। पर स्टूडेंटों की यदि बात करें तो 2 लाख रुपए फिटजी ने कोचिंग क्लास के लिए अभिभावकों से जो राशि है वह ली थी। इसी प्रकार यदि बात की जाए पूरी राशि की तो करीब 700 स्टूडेंटों से राशि ली गई है, जो करीब 15 करोड़ की जो राशि है वह बताई जा रही है। क्लासेस बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर तो पड़ ही रहा है, साथ ही उनका पूरा साल और लाखों रुपए भी बर्बाद हो गए। इससे कई बच्चे अपने फ्यूचर की टेंशन को लेकर अब डिप्रेशन तक का शिकार हो रहे हैं। जी नहीं, देखिए पढ़ाई उस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया फिज़िक्स वाला का और वहाँ से किया। ये पैसे उन्होंने रिफ़ंड नहीं किए। मैंने बात की थी कोचिंग वालों से, उन्होंने साफ एक्सक्यूज़ दे दी कि नहीं होगा रिफ़ंड। फिटजी क्लासेस में ताला लगने से करीब 700 बच्चों का भविष्य अधर में है। इसके साथ ही इससे 12 से 15 करोड़ रुपए की फीस फंसी हुई है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से रुपयों की वापसी के लिए पेरेंट्स ने कलेक्टर से भी गुहार लगाई है। फिटजी जो भोपाल सेंटर है वो दिल्ली से गवर्न होता है, तो हमने एफआईआर भी करी एमपी नगर थाने में और कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन सौंपा है। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका गुमाश्ता या शॉप एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है भोपाल का, लेकिन फिर भी अभी भी कोई आश्वासन कहीं से भी नहीं मिल रहा है। इसकी कोई ना कोई गाइडलाइन होनी चाहिए कि बीच में कोई क्या कर रहा है, मतलब क्योंकि अगर कोई गाइडलाइन ही नहीं होगी तो हम लोग ने तो 4 साल की फीस दे दी। अब अगर बीच में कोई कोचिंग सेंटर बंद हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम लोग तो बीच मझधार में है ना सर। इवन हमारी तो वहाँ भी फीस गई और बच्चे के अभी 2 साल भी बाकी हैं, तो वो सब टेंशन भी हमारे सर पे है कि वो फीस भी है। इवन हम किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालेंगे उसको तो वहाँ का भी फीस रहेगा। इवन बच्चे की जो पढ़ाई का नुकसान हुआ वो तो बहुत ही बड़ा है। इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट की धोखाधड़ी करने के बाद कलेक्टर ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिलाया, साथ ही बच्चों को रिफंड दिलाने की भी बात कही। देखिए क्या है, अभी हमने उनकी अनुमति तो निरस्त कर दी है और अभी हमने तहसीलदार को उनकी प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए बोला है और हम फिर उसको रिकवर कराएंगे उसमें सभी लोगों की राह से। हाँ मैंने अभी वो पत्र देखा नहीं है, बट हम अभी मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे हम रिफंड कराने का प्रयास पूरा करेंगे। भोपाल का फिटजी इकलौता ऐसा सेंटर नहीं है जो बंद हुआ है। इससे पहले भी इंदौर का सेंटर बंद हो चुका है। इसके अलावा देश के दूसरे सेंटर्स की भी बात करें तो पटना में फिटजी के डायरेक्टर, सीएफओ और सेंटर हेड पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। गाजियाबाद में भी फिटजी सेंटर के 4 ऑफिसर्स पर एफआईआर हुई। थाने में फिटजी सेंटर ने 80 छात्रों से 3 करोड़ 20 लाख रुपए की फीस ली, जिसके बाद ये भी इंस्टीट्यूट बंद हो गया। यहाँ सेंटर के 8 जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर हुई। पुणे और पिपरी चिचवंड में भी फिटजी सेंटर बंद होने से 300 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। यहाँ भी कोचिंग सेंटर ने लाखों रुपए की फीस रिफंड नहीं की। और प्रयागराज में भी 74 बच्चों से 2 करोड़ की ठगी हुई। यहाँ फिटजी कोचिंग के एमडी समेत 5 लोगों पर एफआईआर हुई। फिटजी जैसे महंगे और डिजाइनर कोचिंग इंस्टीट्यूट की देश में भरमार है और अब शिक्षा का क्षेत्र इन्हीं महंगी क्लासेस के जरिए मोटी कमाई का जरिया बन गया है। लाखों बच्चों के माता पिता कर्ज लेकर जमीन गिरवी रखकर यहाँ तक कि जेवर बेचकर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह से ऐसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं उससे कहीं न कहीं बच्चे अब सपना देखना तक छोड़ रहे हैं। फिलहाल सरकार को ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सख्ती
बरतना जरूरी है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक सिंह राणा की रिपोर्ट। बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराने के नाम पर हर शहर, हर गली में ऐसे कोचिंग सेंटर लगातार खुलते जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स के संचालक पढ़ाने के नाम पर बच्चों से भारी भरकम फीस भी वसूलते हैं और पढ़ाई के नाम पर अक्सर बच्चों को धोखा देते हैं। ऐसे में इस तरह के कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है।